अलवर से दिल्ली रोड पे चल जाइए आप, कितनी मस्जिदें कितनी दरगाह बीच में हैं, उनको सरकार क्यों नहीं तोड़ रही। हाईवे पे तो दिक्कत नहीं हो रही, वो विकास कार्य में नहीं है क्योंकि ये सरकार ही हिंदू विरोधी है। बीच रोडों पे जो मज़ारें बनी रहती हैं कि ये पीर जो ये सारे थे क्या रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे, जो इनकी मज़ारें बीच रोडों पे बना दी जाती हैं। हर चले जाओ किसी ना किसी बीच रोड पे आपको मज़ार बनी पाई जाएगी कि ये सारे पीर रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे या इनको उनके पुरखे बसा के गए थे बीच रोड पे। ऐसा क्या मामला था इनका? मूर्तियों के ऊपर पैर रख के मूर्तियां बुलडोजर चलाया गया है। हमारे शंकर भगवान ऊपर पैर रख दिए, पैर रख दिया जी। हिंदू रखा जी, एसडीओ ने रखा है, डीएसपी ने रखा है। कटर से काटने की कोशिश की पर मंदिरों में इतनी शक्ति है, कटर से नहीं कटा वो। फिर उसके बाद उन्होंने अवैध तरीका अपनाया, बुलडोजर चलाई, फिर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। मूर्तियों पर पैर रखा, इससे बड़ी शर्म की क्या बात है। मैं 2023 में कह रहा हूँ गहलोत सरकार से 3 सीट आएंगी पूरे राजस्थान में। और जो अब्दुल्ला गहलोत है ये मुसलमान है, मुसलमानों का समर्थन करता है, हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार करता है, मंदिरों को तोड़वाता है और मस्जिदों को बचाता है। खाना नहीं खाया, मैं शुगर पेशेंट हूँ, मेरा नियम था मैं भोले बाबा पे जल चढ़ा के खाना खाती थी। अब तक जल नहीं चढ़ाऊंगी, जब तक खाना नहीं खाऊंगी। तो देश भर में अगर तमाम जो विकास के कार्य होते हैं तो मंदिर या मस्जिद जो हटाए जाते हैं, पर उनको हटाने का भी एक तरीका होता है। लगातार जनता ये कह रही है कि वो तरीका राजस्थान के अंदर अलवर के अंदर क्यों नहीं अपनाया गया। मैम एक बार नाम बता दीजिए। जी मेरा नाम कविता विजय है। कविता विजय जी, ये जो मंदिर है ये आप ही का है? जी हमारा मंदिर है, 300 वर्ष पुराना है। तो ये कैसे जो ये कहा गया कि अतिक्रमण है इसको हटा दिया जाएगा, किस तरीके? ये नाले के ऊपर है क्या जी? अतिक्रमण में आपको लग रहा है क्या? 2 फुट दूर है नाले से। क्या बताया गया था आपको जब इसको हटाया गया, क्या कहा गया? कोई नोटिस नहीं दिया गया हमको। और आके तुरंत इसके मूर्तियों के ऊपर पैर रख के मूर्तियां बुलडोजर चलाया गया है। हमारे शंकर भगवान ऊपर पैर रख दिए, पैर रख दिया जी। हिंदू रखा जी, एसडीओ ने रखा है, डीएसपी ने रखा है, और फिर उसको हैमर चलाया है उसके ऊपर। मूर्तियों को कैसे हटाया, मतलब कटर वगैरह से काटा? जी कटर से काटने की कोशिश की पर मंदिरों में इतनी शक्ति है, कटर से नहीं कटा वो। फिर उसके बाद उन्होंने अवैध तरीका अपनाया, बुलडोजर चलाई, फिर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। शिवलिंग को ड्रिल चला भी नहीं मिल रहा है, आज भी नहीं मिल रहा हमारा शिवलिंग। कहाँ गया वो? पता नहीं कहाँ, नाले में फेंक दिया, किसने फेंक दिया है? एसडीओ ने मलबे में भर लिया उसको। मतलब मूर्ति और वो अगर ये तोड़ा गया इसका तो मूर्ति आपको नहीं दी गई? जी नहीं, हमको कोई मूर्ति नहीं मिली, मूर्ति कटर से काटा है। और पैर और रखा है मूर्तियों पर। किसने रखा? ये यहाँ डीएसपी साहिबा ने, जैसे इन्होंने बताया अंजलि जोरवाल ने, मूर्तियों पर पैर रखा, इससे बड़ी शर्म की क्या बात है। पैर रखने की क्या मतलब, वजह क्या? ऐसे ही पता नहीं क्या था उनका, उनके सभ्यता नहीं है, संस्कृति नहीं है, उनके कोई सभ्यता नहीं है, पढ़ाई लिखाई। बात बताओ, ये जो बीच रोडों पे जो मज़ारें बनी रहती हैं कि ये पीर जो ये सारे थे क्या रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे, जो इनकी मज़ारें बीच रोडों पे बना दी जाती हैं। राजस्थान के अलवर का यही इसी क्षेत्र में और भी मज़ार बनी हुई है, वहाँ पे हर चले जाओ किसी ना किसी बीच रोड पे आपको मज़ार बनी पाई जाएगी कि ये सारे पीर रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे या इनको उनके पुरखे बसा के गए थे बीच रोड पे। ऐसा क्या मामला था इनका? ये जो आप मैम बता रहे थे 300 साल पुराना है, तब तो ये शहर भी नहीं बसा होगा उस समय का? जी तहसील भी नहीं बसी थी ये, उस समय का मंदिर था। बाप दादा अभी भी जिंदा है, जिन्होंने भी ऐसी देखी है। हमारी दादी सास थी, उन्होंने भी ऐसी देखी है। आपके परिवार में किसी के साथ हाथापाई भी कुछ ऐसा? जी इसके पापा ने रिक्वेस्ट की, देखिए सुनिए, कि आप मंदिर को छोड़ दीजिए, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की है। इसके पापा ने बोले कि इसको मंदिर को छोड़ दीजिए आप, बाकी जो आपको चाहिए वो ले लो, सिर्फ मंदिर छोड़ दीजिए। इसके बाबा ने भी की, तो के लिए गए आदमी है, उनको डंडे मारे थानेदार ने। और इसके पापा के ऊपर हाथापाई की है। ये कहाँ का न्याय है? रिक्वेस्ट करने पे हाथापाई होती है क्या? आप लोग विधायक वगैरह पे कंप्लेंट नहीं करते कि? है ही नहीं, विधायक ने क्या बोला है? विधायक तो खुद समर्थन में बैठे हैं, जो हुआ है जो बढ़िया हुआ है। की करवाए विधायक ही करवा रहे हैं, और कौन करवा रहा है यहाँ? ये सारे वोट बीजेपी के विधायक ने करवाए। सुनो, विधायक ने वीडियो हमारे पास है मौजूद, उन्होंने कहा है कि आप 34 पार्षद ले आओ और हमारी पार्टी बनाओ। ले आओ मतलब उन्हें दे दो आके। जनता को प्रेशर कर रहे हैं, मतलब ये देखो आप, उनकी तानाशाही देखो, उनकी राजनीति, उनको वो देखो, हम लोगों को दबाया जा रहा है। 34 पार्षद हम कहाँ से लाएंगे? तो मतलब बीजेपी को अगर आप लोगों ने वोट दिया इसलिए आपका मोहल्ला तोड़ा? यस बिल्कुल ठीक, हाँ जी। तो बीजेपी को वोट देना महंगा पड़ रहा है। बीजेपी को वोट देना महंगा क्या पड़ रहा है? बीजेपी को तो हम सब वोट देते ही हैं, पर इनकी जो राजनीति है तुष्टिकरण गलत राजनीति है। यहाँ के जो जोरीलाल मीणा जी एमएलए सबसे भ्रष्ट एमएलए है। जिंदगी भर की 23 सीट आई थी कांग्रेस की। मैं 2023 में कह रहा हूँ गहलोत सरकार से 3 सीट आएंगी पूरे राजस्थान में। और जो अब्दुल्ला गहलोत है ये मुसलमान है, मुसलमानों का समर्थन करता है, हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार करता है, मंदिरों को तोड़वाता है और मस्जिदों को बचाता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि
जो बीच रोडों पे पीर की मजार मस्जिदें होती हैं उनको क्यों नहीं हटाया जाता? जो यहाँ के तमाम लोग इतने घर तोड़े गए, मंदिर तोड़े गए, क्या यहाँ के लोग जो है वो श्राप दे रहे हैं उनको कि मुख्यमंत्री को? जी मुख्यमंत्री के राज में हम लोग बहुत दुखी हैं। कुल मिला के बात उसने शिवलिंग कोई काट दिया आरी से, शिवलिंग नहीं पा रहा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, वो दी भी नहीं गई। मूर्ति नाले में चली गई, पता ही नहीं कहाँ चली गई। 300 साल पुराना मंदिर है, दो लोगों की आस्था का विषय है, यहाँ पूजा पाठ करते हैं इतने पुराने टाइम से। अगर जी मैंने 5 दिन से खाना नहीं खाया, मैं शुगर पेशेंट हूँ, मेरा नियम था मैं भोले बाबा पे जल चढ़ा के खाना खाती थी। सबसे बुरा यहाँ का एसडीएम केशव मीणा जी, जो मैं घर में घुस के लोगों को पिटवाया है और वैसी मंदिर का डॉक्यूमेंट्स है जिसमें गैर मुमकिन मंदिर लिखा हुआ है। गहलोत मर गया। और मेरे जो होते हुए भी सुनवाई कोडेड में है, इस कागज होते हुए भी नहीं सुना। इसके बाद में मेरे पास में दुकानों की ये कोर्ट की डिग्री है, कोर्ट का फैसला है, कोर्ट की डिग्री है, उसके बावजूद नहीं सुना गया और दुकानें तोड़ दी गई। यहाँ सिर्फ तानाशाही चल रही है और कुछ नहीं है, तानाशाही और कुछ नहीं है। और ये यहाँ का विधायक इनके पक्ष में सब धरना दे के बैठा हुआ है कि जो कार्रवाई हुई है सब बढ़िया हुई है, सही हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि मैं अभी भी गलती नहीं माननी विधायक। नो को तैयार है और जबकि मैं अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने को तैयार हूँ। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, मेरे पास सब चीज़ है, मेरे पास कोर्ट की डिग्री है। अब ये तो कोर्ट फैसला करेगी। ये मंदिर मेरा है। जो हाथापाई की गई थी आपके साथ जब आप बचाने की कोशिश कर रहे थे, मेरे थप्पड़ मारा है, मैं पिटा हुआ हूँ, मेरे को पता है कैसे पिटाई होती है। मतलब पिटाई क्या रोक रहे मैं बचाने गया था, रोकने गया था कि इसको रोक दीजिए प्लीज, रोक दीजिए। थे कि मूर्तियों को रोक? मंदिर की मूर्तियों के लिए छोड़ दीजिए प्लीज। उस मात्र 1.5 फुट आ रहा है आपका, 1.5 फुट के लिए ही आप इतना वो कर रहे हो। से तो किसी की समस्या हो सकती है कि भगवान से भी समस्या और हो। ये आज का अतिक्रमण थोड़ा ही है, ये आज 300 साल पुराना मंदिर है, कोई आज का नहीं है ये। सरकारी नहीं थी। हाँ, जब भारत सरकार ने उस टाइम का मंदिर है और आज कहते हैं अतिक्रमण है, जबकि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, सब चीज है। आप कैसे अतिक्रमण मान लोगे? जनता जो बीच में लोग दिखा रहे कुछ बदले की कार्रवाई वगैरह कुछ ऐसा? बदले की कार्रवाई है, बिजली को बदले की भावना है। बदले की कार्रवाई बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो कांग्रेस की सरकार है ये। हम लोग कितने दुखी हो को वोट दे रहे हैं इसलिए कांग्रेस आपके बुलडोजर चला। बस ये बताओ ये कहाँ का तानाशाही है? अभी क्या मांग कर रहे हैं कि मंदिर वापस से बनाया जाए? पूरे मंदिर वहीं बनेगा, न्याय चाहिए हमको इसका दोबारा से नवीन पूरा जो टूटा है सब कुछ बना के दे गवर्नमेंट। शिवलिंग और मूर्तियां सब वापस। जी हमारे पास रिकॉर्ड है, रिकॉर्डों की वैल्यू समझो। क्यों बनाया आपने ये रिकॉर्ड? क्यों पट्टा दिया हमको? न्यायालय को बंद क्या है? क्या बंद करो उसको, तहसील को, डिपार्टमेंट सारा बंद करो इसको। अभी मंदिर जल्द से जल्द बनना चाहिए। जी बिल्कुल बननी चाहिए, अभी तुरंत बनना चाहिए। मैं शुगर पेशेंट हूँ, मैं जब तक जल नहीं चढ़ाऊंगी जब तक खाना नहीं खाऊंगी। जी तो आप देख रहे थे कि इन लोगों का मंदिर है और तमाम जो ये लोग यही कह रहे हैं कि इतने दिनों से जो मंदिर है उसको रोकने के लोग प्रयास कर रहे थे। जब रोकने जाते हैं तो उनके साथ हाथापाई की जाती है। जो मूर्तियां हैं उससे पुलिस वाले जो है वो पैर रखते हैं और इन मूर्तियों को आज तक इन्हें सौंपा नहीं गया। मंदिर तोड़ने के बाद भी ये लोग यहाँ से जो है वो शपथ ले रहे हैं कि जब तक ये मंदिर वापस से सरकार नहीं बनवा देते, ये लोग यहाँ से कह रहे हैं कि हम जो है वो पानी तक नहीं पियेंगे। इस तरीके के यहाँ से जो लोग हैं वो बातें करते दिखाई दे रहे हैं। आप लोग उनके साथ जुड़े रहिए, तमाम जो लोग हैं वो समर्थन करिए और आगे बढ़ कर के आने की जरूरत है अलवर राजस्थान के अंदर। भी एक बार नाम बता दीजिए। मैं पंडित जली सिंह हूँ। जी ये बताइएगा कि इस क्षेत्र के अंदर इतनी बड़ी कार्रवाई हो जा रही है, तमाम जो है वो घर टूट जा रहे हैं और तमाम नेता सिर्फ एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं, असली कहानी क्या है? असली कहानी तो आपने यहाँ पता लगा ही लिया होगा, कल से आप आए हुए हैं। और ये बड़ी बेशर्मी की बात है गहलोत सरकार की कि जो योगी जी का बुलडोज़र अपराधियों पे चलता है, आतंकवादियों के घरों पे चलता है, वो बुलडोज़र मंदिर के ऊपर चला रहे हैं। कांग्रेस का बुलडोज़र 17 तारीख को मंदिर पे चला राजगढ़ में, और कल अभी आपके पास खबर आ जाएगी कठूमर में मैथना एक गांव है, वहाँ जो गौशाला है उसकी दीवार पर भी बुलडोज़र चला दिया गया, को भी तोड़ दिया। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति गहलोत साहब करते हैं। अगर आपको मंदिर हटाना है तो जयपुर में और अलवर में आप जाएंगे, शहर में बहुत सारी मस्जिदें बीच रोड में हैं, उनको गहलोत साहब नहीं हटाएंगे। हम ये कहते हैं कि आप अगर मंदिर हटा सकते हो तो मस्जिद भी हटाओ, और मस्जिद नहीं हटा रहे हो तो मंदिर भी क्यों हटा रहे हो? रोड पे बनी हुई मस्जिद मजार। रोड पे आप अलवर आओगे तो हम आपको दिखाएंगे, रोड पे मस्जिद बनी हुई है, उसके बाद छोटा रोड करके निकाल दिया गया, वहाँ इनका विकास का एजेंडा कहाँ चला जाता है? तो ये सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, इसके अलावा कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। अल्पसंख्यक वर्ग को खुश रखने का काम अशोक गहलोत साहब कर रहे हैं। जो वो कह रहे हैं कि अगर शहर का डेवलपमेंट करना है, विकास चाहिए तो सरकार को ये काम करना पड़ेगा। शहर का डेवलपमेंट के तरीके होते हैं, आप मंदिर हटाने के भी तरीके होते हैं। ऐसे थोड़ी आपने बुलडोजर चला दिया और जो शिवलिंग है, इतना प्राचीन मंदिर है, उसको तहस नहस कर दिया। ये बहुत गलत है। पूरे हिंदू समाज में इसके प्रति विशेष नाराजगी है और इसका बदला आने वाले चुनाव में जनता गहलोत साहब को सबक सिखाएगी। तो जनता लगातार ये कह रही है कि यहाँ के जो विधायक है उन्होंने बदले की कार्रवाई की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये यहाँ का जो क्षेत्र है वो वोट करता है, उनको वोट देता है और कांग्रेस को यहाँ पे वोट
नहीं मिलते, इसलिए विधायक जो है वो कह रहे हैं कि आप 34 के 34 निगम पार्षद को मेरे पास ले आइए तो मैं बचा लूँगा, और अगर नहीं लेके आओगे तो बुलडोजर चल जाएगा। इस तरीके की कार्रवाई क्या करनी चाहिए? जनता जो है वो पिस रही है दोनों पार्टी के। बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ कि विधायक ने जो वीडियो जारी किया वो सबके पास है, जिसमें वो ओपनली कह रहा है कि पार्षदों को मेरे पास ले आओ तो मैं ये कार्रवाई रुकवा सकता हूँ। मतलब उनके हाथ में था, कार्रवाई रुकवाने की क्षमता उनमें थी, क्योंकि वो सत्ता के विधायक हैं और राजस्थान में इस समय विधायक मुख्यमंत्री के बराबर है। ये पावर उनको गहलोत साहब ने दे रखी है, तो उन्होंने चला के इस कार्रवाई को नहीं रुकवाया, क्योंकि उनको पता है कि क्षेत्र से उनको वोट नहीं मिलता। वोट नहीं मिलता तो उन्होंने ये कार्रवाई कराई है। तो अभी एक्सपोज हो चुके हैं पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं, और जनता अभी चुनाव जब अगले साल होगा तो जनता उनको सबक सिखाएगी, ढंग से सिखाएगी। सर एक बार नाम बता दीजिए। संजय पंडित, जिला संयोजक, बजरंग दल अलवर। सर बजरंग दल की टीम और विश्व सुंदर परिषद की टीम पहुंची है। कई सालों पुराना ये मंदिर बताया जा रहा था, किस तरीके से तोड़ा गया मंदिर। लोग ये पूछ रहे हैं कि मंदिर तो पहले भी कई जगह से हटाए गए, पर इतना निर्दयी तरीके से शिवलिंग के ऊपर ड्रिल चला दी जाती है, कटर से मूर्तियां काटी जाती हैं, इस तरीके की क्या पहले कभी देखने को मिला ऐसा? बिल्कुल, अब से पहले भी इस राजस्थान सरकार ने सालासर हनुमान जी मंदिर पे भी जो मेन गेट था वहाँ पे हमारे राम जी का दरबार था, उस राम जी के दरबार को बड़े नृशंस तरीके से तोड़ा गया था। और उसी प्रकार ये राजस्थान सरकार ये हिंदू विरोधी सरकार है, ये हमारे हिंदू देवी देवताओं को हमेशा नृशंस तरीके से हिंदू समाज को अपमानित करते हैं। जिस प्रकार राजस्थान सरकार ने और इस राजस्थान सरकार के दबाव में इस प्रशासन ने हमारे मंदिरों को ड्रिल से तोड़ा है और जूते चप्पल लेके मंदिरों पे लात मारी है, उनको तोड़ा है निशंस तरीके से। जिस प्रकार वो हमारे हिंदुओं की भावनाओं को इन्होंने बहुत आहत किया है, सभी हिंदुओं के मन में बहुत गहरा आघात पहुंचा इससे। और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सर्व समाज को साथ लेके एक बड़ा आंदोलन करेगा, चाहे हमको उसके लिए कुछ भी करना पड़े। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और हम मंदिर तो हम बनवा के ही दोबारा रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कितने मंदिर इस एरिया में तोड़े गए? यहाँ पे राजगढ़ के बीच बाजार में 3 मंदिर तोड़े गए हैं। एक शिव जी का मंदिर है, एक सीताराम जी का मंदिर है, एक राधा कृष्ण जी का मंदिर है। इन सभी मंदिरों को इलीगल बता करके उनके ऊपर इसी तरह से कार्रवाई की। देखो भाई साहब, अगर आप इलीगल की बात करते हो तो अलवर से दिल्ली रोड पे चल जाइए आप, कितनी मस्जिदें कितनी दरगाह बीच में हैं, उनको सरकार क्यों नहीं तोड़ रही? हाईवे पे तो दिक्कत नहीं हो रही, रोड पे बनी हुई है, बिल्कुल बीच रोड पे बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। वो विकास के कार्य में नहीं है, वो विकास के कार्य में नहीं है, क्योंकि ये सरकार ही हिंदू विरोधी है। तो सरकार का बुलडोजर धर्म देख के चलेगा। सरकार का बुलडोजर बिल्कुल धर्म देख के चल रहा है, पर इस सरकार को अब हिंदू समाज बहुत जल्दी उखाड़ के फेंक देगा, क्योंकि हिंदू विरोधी सरकार हिंदू समाज कतई सहन नहीं करेगा। हिंदू युवाएं अब रोड पर आएंगे और हिंदू समाज अब आज जिस प्रकार से सर्व समाज हिंदू सर्व समाज के नाम से एक कार्यकारिणी टीम बनी है, एक प्रतिनिधि मंडल बना है, वो आंदोलन करेगा। और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल डट के समाज के लोगों के साथ खड़ा है। जैसे कि राम मंदिर लेके कितने मुद्दे देख लो, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिस मुद्दे को अपने हाथ में लेता है उसको पूर्ण करके ही रहता है। ऐसा ही एक मुद्दा दिल्ली के चांदनी चौक में सामने आया था, जब वहाँ पे मंदिर तोड़ा गया तो स्टेट गवर्नमेंट और एमसीडी इनके बीच में था कि किसने तोड़ा है, कौन बनवाएगा, तमाम चीज़ थी। बस विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल वहाँ पर लगातार डटा रहा था और मंदिर बाद में बना था। क्या वही दमखम से आज बजरंग दल यहाँ पर भी जाएगा, अलवर के अंदर भी मंदिर बनवा के ही दम? बिल्कुल 100% भाई साहब, अलवर के अंदर ये तीनों मंदिर बनवा के रहेंगे, चाहे उसके लिए विश्व हिंदू परिषद के प्रत्येक कार्यकर्ता की जान चल जाए, हिंदू समाज के साथ भी चाहे कितना, क्योंकि समाज के अंदर इतना आक्रोश है। और संगठन का तो काम ही हमारे हिंदू मानबिंदुओं की रक्षा करना है, तो हम चाहे हमारे साथ कितना बुरा हो, पूरे दमखम से उस आज से पहले जो काम करते हैं उससे भी ज़्यादा दमखम से काम करेंगे और हिंदू समाज के ये हमारे तीनों मंदिरों को हमें पुनर्स्थापित करवाएंगे। गहलोत सरकार जो है लगातार आप देख रहे हैं कि आक्रोश जनता में दिखाई दे रहा है, लोग बीच बात कर रहे हैं, तो क्या आप जनता बदलने का मन बना लिया कि उनकी सरकार जो बदलने वाली है? बिल्कुल भाई साहब, मन पूरी जनता का है, क्योंकि गहलोत जी जितने भी हमारे दिवाली है, हमारी होली है, जितने भी हिंदुओं के त्यौहार हैं, उन पे कभी गहलोत जी ने कोई दावत नहीं दी, कोई प्रतिभोज का कोई मैनेज नहीं किया। और इनके रोज़ों पे इनके जो ये क्या रमज़ान का महीना चल रहा है, इनको बुला के और दावत करवा रहे, हमारे हिंदू मंदिर तोड़ रहे हैं। मुझे तो गहलोत साहब हिंदू नहीं लगते हैं। अच्छा। हाँ, जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं। तभी रामनवमी के ऊपर भी यहाँ पर जो है वो पत्थरबाजी हुई थी, उसके बाद क्या यहाँ पर किसी तरह की कार्रवाई की गई? दंगाइयों के ऊपर कोई बुलडोजर ऐसा कुछ चलाया? कुछ नहीं किया, धारा 144 लगा दी एक महीने के लिए। और गहलोत जी तो चाहते थे कि रामनवमी को और हनुमान जन्मोत्सव कोई रैली नहीं निकले, हिंदू संगठन स्वावलंबी नहीं बने, हिंदू संगठन नहीं हो, हिंदू समाज अपना बल नहीं दिखाए, ऐसा गहलोत सरकार का विचार था।
अब जो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जो है वो आखिरी क्या कदम है, किस तरीके से यहाँ पे जो है डटा रहेगा और आगे इनके लिए कदम बढ़ाएंगे? विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने समाज से आह्वान किया है और एक सर्व समाज संघर्ष समिति के नाम से एक प्रतिनिधि मंडल बनाया है। उसको साथ लेके हम यहाँ पे संघर्ष करेंगे और जब तक हमारे मंदिर नहीं बन जाएंगे यहाँ पे तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। हम लगातार निरंतर हमारा संघर्ष और आंदोलन जारी रहेगा। जय श्री राम। तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का कहना साफ है कि यहाँ पर मंदिर जब तक वापस नहीं बन जाएगा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की टीम जो है वहाँ से हटेगी नहीं और गहलोत सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखते रहिए।